सेक 3 जो पेपर आपका है उसमें का आज लेक्चर 2 पे मैं फोकस करूँगा। लेक्चर 2 में जो है मैं कोई नया टॉपिक नहीं बल्कि जो फर्स्ट टॉपिक हमने आपको बताया था व्हाट इज़ कंप्यूटर उसके बारे में, तो उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन फुल फॉर्म बेस्ड पे क्वेश्चन आएगा उसी क्वेश्चन पे आज कुछ मैं फोकस करूँगा और कुछ वेरी इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है उस पर मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे या सबसे पहला टर्म देखेंगे CPU। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप में से बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे और एग्ज़ाम में आने के चांसेस है, चूँकि 75 मार्क्स का जो सेक 1 सेक 3 पेपर आएगा इसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट है GPU क्या होता है, तो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट है रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। उसके बाद आप देखेंगे रोम क्या होता है, तो रोम का फुल फॉर्म आपका होता है रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म जितना आप याद करेंगे और अभी से अगर आप नोट्स बनाना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली आपकी जो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए आप बिल्कुल आप एक सेपरेट कॉपी को रखेंगे और सेपरेट कॉपी में आप सारे नोट्स को एक एक लेक्चर वाइज आप बनाना शुरू करेंगे तो आपके लिए बाद में एग्ज़ाम के टाइम में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए कि इसकी क्लासेस बहुत ज़्यादा नहीं होगी, किसी भी कॉलेजेस में क्लासेस की ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है ना। और बुक्स वगैरह अवेलेबल होगा या नहीं होगा, लेकिन वीडियो में आपको सारे टॉपिक्स मैं कवर करूँगा और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उस पर भी मैं बात करूंगा। नेक्स्ट है HDD का फुल फॉर्म क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव है। देन SSD का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, ठीक है ना। इसको आप याद कर लेंगे। फिर LAN है, लोकल एरिया नेटवर्क है। इसमें ये भी आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, LAN जिसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। WAN क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ये नेटवर्किंग से रिलेटेड टर्म्स है। उसके बाद आप देखेंगे ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। देन URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। देन HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। देन HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये आप एक दो बार आप रिपीट करेंगे, आप इसको स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे तो आपके जहन में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप देखें FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देन SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एंड देन DNS का फुल फॉर्म क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। IP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। एक एक चीज़ को आप याद करेंगे। देन आपके पास है UDP है। UDP का फुल फॉर्म क्या होता है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। VPN का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। देन AES का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है। ये सारे जो है कंप्यूटर्स के टर्म्स से रिलेटेड हैं, सारे नेटवर्किंग से रिलेटेड हैं, तो एग्ज़ाम में ये सब सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। देन आप देखेंगे SSL का फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें देखेंगे आप सिक्योर सॉकेट लेयर होते हैं। TLS का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होता है। API का फुल फॉर्म जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होते हैं। GUI का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एकदम इसको अच्छे से याद कर लेंगे। देन है आपका CLI है, दैट इज कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है ना। तो ये 25 हमने आपको फुल फॉर्म बताएं। और ये जो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है, ENIAC क्या होता है, तो ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या था ये, इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर्स एंड वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, यानी फर्स्ट जनरेशन। चूँकि आपको जब मैं बताऊंगा कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में, कौन कौन से जनरेशन कब कब हुए हैं और अभी हम लोग किस जनरेशन, कंप्यूटर के किस जनरेशन में है, वो जब मैं बताऊंगा आपको तो आपको ये मालूम होगा कि फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या सिस्टम जो कंप्यूटर डेवलप हुए थे उसका क्या नाम था। तो उसमें एक था आपका ENIAC था। तो ENIAC का फुल फॉर्म आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है ना। अब ये किस लिए किया गया था, सारी पर्पस भी यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद दूसरा देखते हैं UNIVAC क्या होता है। अब इसका भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछेगा तो आप बताएंगे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब ये क्या था, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट कमर्शियली प्रोड्यूस्ड कंप्यूटर्स एंड वाज डेवलप्ड बाय J. Presper Eckart एंड जॉन मॉकली, द सेम टीम दैट डेवलप्ड द ENIAC, यानी जिसने ENIAC को डेवलप किया था वही टीम इसको किया था। तो इतनी ज़्यादा आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ UNIVAC का फुल फॉर्म याद करना है
और ये कब डेवलप हुआ था? तो फर्स्ट कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन में। सो यूनिवैक वाज डिजाइन फॉर बिजनेस एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन एंड वाज यूज्ड फॉर टास्क सच एज सेंसस, टैबुलेशन, वेदर प्रेडिक्शन एंड मिलिट्री कैलकुलेशंस। तो इनकी ये सब पर्पस थी, दोनों सिस्टम, दोनों कंप्यूटर के बारे में, एनिएक और यूनिवैक के बारे में। तो ये कुछ चीज़ें हमने आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बताएं और फुल फॉर्म हमने आपको बताएं, ठीक है ना। तो अभी से अगर आप स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ना शुरू कीजिएगा, एक एक फुल फॉर्म को आप याद कीजिएगा, तो आपका बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पस से नहीं, बल्कि आपके लिए जो है आगे जाके आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, कहीं पे अप्लाई करते हैं, तो आपके ये बहुत काम आने वाला है। ये सिर्फ आपका सेक 3 पेपर के लिए नहीं है, बल्कि जितने कंप्यूटर्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे किसी भी लेवल के, तो वो सब जगह ये सब सारी चीज़ काम आने वाले हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।